प्रेज द लॉर्ड। विषय है पवित्र आत्मा की भरपूरी पाए अन्य भाषा। कैसे पाए? आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए एक बार फिर से हमारे जीवन में अवसर दिया कि आपके समीप बैठे पिता परमेश्वर आपके वचनों को सीखे समझे और पिता आप हमसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराई को आत्मा में समझने के लिए कृपा दे। जितने भाई बहन इस वचन को देखते सुनते हैं उनके जीवन में काम करा और आज पिता आप हमारे जीवन में अद्भुत रीति से बातें कर और जिन भाई बहनों ने आत्मा का अनुभव नहीं किया है उन हर एक भाई बहनों को पवित्र आत्मा की का अनुभव तू प्रदान कर, अन्य भाषा प्रदान कर, सहायता और मत कर। दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम में आमीन। विषय है पवित्र आत्मा की भरपूरी पाए अन्य भाषा। मेरे प्रियो, बपतिस्मा हम सबने लिया है प्रभु यीशु मसीह का। तो किसी को अन्य भाषा मिला है और किसी को आत्मा क्या होता है उसके बारे में उसको मालूम नहीं है। पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता है ये भी उसको मालूम नहीं है। तो कैसे पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम बढ़ें, इसके विषय में हम पूरा खोलकर सीखेंगे। वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन आत्मा के विषय में क्या कहता है। हालेलुया। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए सबसे पहले प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 38 वचन। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरे प्रियो, हम सब ने बपतिस्मा लिया। मैं विश्वास करता हूँ जो देख रहे होंगे और जो नहीं लिए होंगे वो आने वाले समय में लेंगे। तो हमने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा किसी को तुरंत मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है। मेरे प्रियो, एक वचन हम और देखते हैं फिर आगे देखेंगे। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 14 से 17। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। मेरे प्रियो, हमने पढ़ा शुरू में, मैंने क्या कहा, पवित्र आत्मा जब बपतिस्मा लेते हैं तो कोई तुरंत पा जाता है, कोई बाद में उसको मिलता है। ये जो वचन है यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए थे। किस समय? जब यीशु मसीह पृथ्वी पे ही था उस समय बपतिस्मा लिए थे। तो उस समय वो आत्मा आया नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो गया तब वो कहा मैं एक सहायक दूंगा, मैं जाऊंगा तो एक सहायक दूंगा। तो उसके बाद फिर बाद में पवित्र आत्मा फूंका गया। हालेलुया। तो ये इसके विषय में कहता है। लेकिन अब अभी के समय में जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा चुका है, वो पवित्र आत्मा की घोषणा कर चुका है। तो जो भी विश्वासी बपतिस्मा लेता है उसको पवित्र आत्मा मिलता है। ये 100% है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, सबको मिलता है। लेकिन उसका अनुभव, उसकी भरपूरी हर किसी को नहीं मिलता। तो हम उसी के विषय में सीखेंगे। इसको सीखने से पहले मेरे प्रियो, मैं आपको थोड़ा सा अपने विषय में बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन में क्या हुआ जब मैं बपतिस्मा लिया, तो पास्टर साहब ने हमको बपतिस्मा दिया। तो हम 3 लोग थे। तो सबसे पहले मुझे बपतिस्मा दिया। तो बपतिस्मा जब वो देने वाला था, जब हम पानी में उतरे ही थे, उसके बाद प्रार्थना होती है। प्रार्थना करने के बाद फिर डुबाते हैं। तो पहले प्रार्थना किया और प्रार्थना करते ही आंख बंद करे, प्रार्थना करके जैसे ही डुबाया और जैसे ही खड़े हुए निकले, वैसे ही प्रभु के दास ने कहा कि मैं आत्मा को उतरते हुए देखा हूँ, आत्मा में। हालेलुया। ओ मेरे विषय में। और उसके बाद मेरे बाद 2 जने भाई और बहन का और बपतिस्मा हुआ। तो उनके जीवन में, उसके लिए उनके में पास्टर साहब बोले उनके में दिखाई नहीं दिया। तो मेरे प्रियो, ऐसा हुआ, ये रियली घटना है, उसने मुझे बताया। प्रभु का दास है, वो सच ही बोलेगा। तो ऐसे मेरे प्रियो आत्मा मेरे जीवन में आया। लेकिन मैं उस समय अन्य भाषा मुझे नहीं मिला था।
मैंने पवित्र आत्मा का दान पा गया था बपतिस्मा लेते समय, लेकिन अन्य भाषा का वरदान मुझे नहीं मिला था। अन्य भाषा का वरदान मुझे बाद में मिला। तो अन्य भाषा हमारे जीवन में कैसे आता है? वो है मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की भरपूरी जब संपूर्ण होती है, तब पवित्र आत्मा अन्य भाषा हमारे जीवन में प्रकट होता है। आइए हम उसको आगे देखते हैं। पवित्र आत्मा किसको दर्शाता है? मेरे प्रियो पवित्र आत्मा किसको दर्शाता है? आइए हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 17 वचन। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। जीवन का जल मेरे प्रियो पवित्र आत्मा को एक जल के रूप में दर्शाता है। उतरता है तो कबूतर की नहीं, वो अलग बात है। जैसे प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया तो उसके कबूतर के समान उसके ऊपर आ ठहरा। वो पवित्र आत्मा कबूतर को दर्शाता है, लेकिन उसका स्वभाव जल को दर्शाता है। पवित्र आत्मा है ना, जीवन की जल। यीशु मसीह का जीवन की नदियां उसके हृदय से बह निकलेगी। आगे हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब 55 अध्याय उसके पहले वचन। आहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। हालेलुया। यहाँ पास भी मेरे प्रियो यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है, प्यासे लोगों आओ, पानी के पास आओ, जिसके पास ना हो वो भी बिना रुपया। श्वेतमेत है मेरे प्रियो, ये श्वेतमेत है पवित्र आत्मा। श्वेतमेत का दान है। जैसे हमने अभी पढ़ के निकले हैं प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 14 से 17 में पढ़े आगे। तो जैसे पवित्र आत्मा उन्होंने हाथ रखे और पवित्र आत्मा पाया। उसके बाद समोन एक था, जादूगर था, उसने कहा कि मुझे भी ऐसा दे कि मैं भी किसी ऊपर हाथ रखूं तो पवित्र आत्मा पाऊं। तब वो कहा, तू पैसे को लेकर तू पवित्र आत्मा को खरीदने आया है, तेरा सोच और तेरा सब कुछ तेरे साथ नाश हो सके, करके पतरस ने उसको कहा। हालेलुया। तो ये श्वेतमेत है मेरे प्रियो, इसके लिए कोई पैसा कोई कुछ नहीं लगता। तो आइए हम आगे वचन और देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 37 से 39। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हालेलुया। जैसे मैंने आपको प्रिय शुरू से बताया, पवित्र आत्मा जल को दर्शाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहा, उसने यह कहा पवित्र आत्मा के विषय में, उसके हृदय में से जल, जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। नदियां हमने प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ा, यशायाह में भी पढ़ा। जल पवित्र आत्मा को जल के रूप में कहता है। तो यहाँ भी ये भी कहा कि यीशु मसीह अब तक स्वर्ग अपनी महिमा पे ना पहुंचा था, जब वो पहुंच गया उसके बाद वो उड़ेला गया। तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह पहुंच गया है, हम पर सब पर उड़ेल दिया गया है, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी को हम महसूस क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण है? क्या क्या बातें हैं? कैसे करने से हम उसको महसूस करेंगे, अन्य भाषा का वरदान को पाएंगे? आपको मैं आगे बताता हूँ। आप ध्यान से प्रार्थना के साथ बैठे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहे हैं। मेरे प्रिय अपने आप को नम्र और दीन करें और यीशु की लहू की जय बोलकर बैठे। आप ध्यान से सुने। आप मेरे साथ निकालिए यहेजकेल की किताब 47 अध्याय उसके पहले और तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले से पांचवा। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की देवड़ी के नीचे एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक में होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी और पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक
उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जब जल घुटनों तक था, फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। मेरे प्रियो, यहाँ पास हमने पढ़ा पवित्र आत्मा जल को कैसे जीवन की जल की नदियां हमारे हृदय से बह निकलेगी। तो मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा और अन्य भाषा कैसे हमारे जीवन में प्रकट होता है, मैं उसको आपको गंभीरता से बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। आप जब जल में उतरते हैं, घुटने तक जाएंगे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कमर तक जाएंगे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप गर्दन तक जाएगा तो आपको थोड़ा तैरने का मिलेगा, और गर्दन से जैसे ऊपर जाएगा आपका पानी तो आप फिर ऑटोमेटिक तैरना और फड़फड़ाना चालू कर देंगे, क्योंकि आप डूब जाएंगे पूरे जल में। वैसे ही है मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उस प्रेम से, परमेश्वर के उस अद्भुत काम और परमेश्वर की जो आज्ञाओं को पालन करके, परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम कितना है, आपने हृदय को किस रीति से आपने परमेश्वर के लिए उड़ेला है, आप कितने परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको कितना दर्द है कि कैसे आपके लिए उसने कोड़े खाए, कैसे आपके लिए क्रूस पर चढ़े, उन बातों को सोचते रहते हैं, विचार करते हैं, कैसे आपके पाप को प्रभु ने क्षमा किया। इन बातों को आप सोचते रहते हैं मेरे प्रियो। और आप जब प्रार्थना करते रहते हैं ना, ये बातों को सोचते रहते हैं ना, तो वैसे ही मेरे प्रियो आप प्रार्थना करते रहेंगे एकदम, तो वैसे ही प्रार्थना करते रहेंगे। फिर प्रार्थना करते 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 आपकी जुबान पे मेरे प्रियो ऐसा स्पीड और ऐसा अनुभव होगा, आपके चारों ओर सन्नाटा और एकदम डर और भय महसूस होगा। उसके बाद आपको एकदम ऑटोमेटिक आपके जुबान से आप धन्यवाद धन्यवाद की स्तुति करते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे। उसके बाद आपके मुंह से ऑटोमेटिक अन्य भाषा निकल जाएगी। पूर्ण समर्पण के पूरे मन से सच्चाई से अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे प्रभु से, एकांत एक कोठरी में बैठकर, वैसे ही सेम मेरे जीवन में हुआ मेरे प्रिय। कैसे, आइए हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 39 अध्याय उसके 3 वचन। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है, वो भड़काना है, उसको क्या करना है, उसको प्रज्वलित करना है। तो कैसे होगा प्रज्वलित? मेरे प्रियो, आप पवित्र आत्मा आपका सहायक है, आपको यीशु मसीह के नाम से मिला है, तो यीशु मसीह के ही बारे में आपका सोच विचार, हर कुछ, आपका पूरा फोकस, पूरा समर्पण यीशु में होना चाहिए। तब वो पवित्र आत्मा आपके शरीर को पूरा कंट्रोल में लेकर, आप अपना कंट्रोल शरीर आत्मा को दें, कंट्रोल को लेकर फिर अपना वो प्रकाश को आपके जीवन में प्रकट करेगा। ये ऐसा ही होता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप अब तक भरपूरी नहीं पाए हैं ना, आप प्रार्थना करें प्रभु के साथ, प्रभु से कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी को दे, अन्य भाषा का भरपूरी को दे। मैं आगे मेरे प्रियो मैं प्रार्थना भी करूंगा। अगर आप भरपूरी को महसूस करना चाहते हैं पवित्र आत्मा का, तो आप मेरे साथ साथ वचनों को, इसको प्रार्थना को में बोलना और उसको रिसीव करना और कोशिश करना। प्रभु आपको स्पर्श करने जा रहा है। हालेलुया। तो एक वचन और मैं आपको बताता हूं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 4। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। सनसनाहट, ऐसी सनसनाहट मुझे भी महसूस हुआ था मेरे प्रियो, क्योंकि मैं करीब 12 बजे के आसपास मैं प्रार्थना कर रहा था अपने कमरे में बपतिस्मा के बाद। उस वैसे ही मुझे एकदम सनसनाहट ऐसे, और हमने अभी क्या पढ़ा, सोचते सोचते आग भड़क उठी। जैसे यहाँ पे
आग के जैसे जीभें फटती हुई उनको दिखाई दिया, महसूस हुआ। उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे सामर्थ्य के अनुसार अन्य भाषा में बोलना चालू कर दिए। तो वैसे मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हम सब प्रभु में पूरे समर्पण के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे तन मन, पूरे सोच विचार, पूरी शक्ति के साथ जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लीन हो जाते हैं ना, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बिल्कुल वो बाहर आता है। वो अन्य भाषा में उसका चिन्ह है। हालेलुया। तो अन्य भाषा में फिर हमारे लिए प्रार्थना करता। हम जब प्रार्थना नहीं कर पाते तब अन्य भाषा में वो परमेश्वर से हमारे लिए और प्रार्थना करता है। ये है मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की भरपूरी। तो आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं, और जिसको मन है कि मुझे पवित्र आत्मा का अनुभव करना है, पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाना है और अन्य भाषा पाना है, आप ध्यान से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता। एक बार फिर से आपने हमारे जीवन में अवसर दिया। हे पिता परमेश्वर, ये जो वचन आपने हमें सिखाया पिता, कि कैसे पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाएं, कैसे तन और मन से पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना विनती करें। पिता, हमने बपतिस्मा लिया है, लेकिन अब तक हमने पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का वरदान को नहीं पाया है। आज पिता परमेश्वर, तू अन्य भाषा का वरदान हमारे जीवन में प्रकट कर प्रभु जी, ताकि हम आत्मा की भरपूरी को पाएं और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों को देखे, सुने, इस टीचिंग को समझे पिता। उन एक एक भाई बहनों के जीवन में के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अपनी सामर्थ्य को, अपने अभिषेक को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को उन भाई बहनों के जीवन में उड़ेल दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ताकि वो पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम में, और पिता परमेश्वर अन्य भाषा में बातें करने पाए। सहायता और मदद कर। हालेलुया। आए प्रियो, हम प्रार्थना को गंभीरता से ले, और जैसा मैं बोलूंगा वैसा आप भी बोलना शुरू करना। हालेलुया। पवित्र 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 खुदावन, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं के जय परमेश्वर, खला बाखो शेरे बेला बाखा शे रिख सरा लबा ना बाखा शेरे बिली बला लबा खो हो रे लेके शेरे बाला बाखो हो रे लेके शेरा लबा रिखरे ना बागा ना बाका शेरे ली बिली बिलो बबो लला का शेरे में नहीं बबो का सरे ले बेला बाला लबा लेने बे की शेरे लबा बा लक सरे ना बाबू बनने बे के शेरे ने में बला बा कंदन ना का शेरे ना बे को उतरने के शेरे लबा बा लक सिरे बलबा नबो सिरी बिला बलबा का शेरे लबा खाओ बलबो खो सेरे लबे लबा नबा का सेरे लबा को मन्ने की श्री लबा नबा का सेरे लबे बलबा का नबा को सेरे ले बिली नबा को शेरे लबा 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 को हिरे ले बी की श्री ले मैंने भी लबा लबा लबे नबा को श्री ले बे नबा को श्री लबा को होवे ले बी नबा लबा का शेरे लबा जना लबा लक श्री नबा को होने ले के श्री लबा लबा को श्री लबा। हालेलुया हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र पिता, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। अपने पिता परमेश्वर हमें कैसे प्रार्थना करना सिखाए पिता परमेश्वर, कैसे पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक जब हम परमेश्वर पिता आपसे एकदम लीन हो जाते हैं, आत्मा आप ही हमारे लिए बयान से बाहर ऐसे करके हमसे विनती और प्रार्थना करता है। ये पिता परमेश्वर अन्य भाषा जो आपने हमें आत्मा की भरपूरी का चिन्ह को दिया है, इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहने हैं मेरे साथ प्रार्थना की है पिता, मैं तेरा दास होने के नाते दुआ करता हूँ, उन भाई बहनों के जीवन अपने अभिषेक को उड़ेल दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को उड़ेल दे, पवित्र आत्मा की उन भाषा के वरदान को उड़ेल दे, ताकि आगे के पिता परमेश्वर वो जीवन परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी में जीने पाए। सहायता और मदद कर। ये छोटी दुआ के प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आपने इस प्रार्थना को सुना है, और इस रीति से मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की भरपूरी आती है, और कैसे सोचते सोचते आग भड़क होती है, ऐसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रकट होता है। उसके लिए हमें पूर्ण समर्पण करना पड़ता है, और हमारा जीवन पवित्रताई की होनी चाहिए। हमारे जीवन में कोई भी दुष्ट बातें, कोई भी बुरी बातें, कोई भी अशुद्ध चीजें नहीं होनी चाहिए, तब पर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऊपर आता है। हालेलुया। और परमेश्वर खुद हमें अभिषेक करता है आत्मा के द्वारा। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो आपको ये अच्छा लगा। आपको ये अगर अच्छा लगा मेरे प्रियो, आप अन्य भाई बहनों तक ये बात पहुँचाएं, अपने परिवार के लोगों तक ये दें, ताकि वे भी जानने पाए, सीखने पाए, और परमेश्वर की में बढ़ने पाए। आप परमेश्वर के इस काम में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करें। सभी भाई बहनों को जय मसीह।